अहान अब सोचने लगा था कि आदित्य रायजादा उसे और शनाया को साथ रहने देगा। सब जानते थे कि शनाया अहान की कमजोरी है। अहान, ये घर कितने का है? 10 करोड़ का। अहान ने सच बताने का फैसला किया। कार्तिक कोहली की वजह से यह बंगला मुझे 10 करोड़ में मिला है। कार्तिक कोहली। शनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना था। कार्तिक और अहान एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब अहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से नाता रखता है। शनाया ने चीजें जोड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या होगा जब शनाया को अहान की असलियत के बारे में पता चलेगा? कार्तिक कोहली तो शिमला का सबसे बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है। कार्तिक कोहली ही था जो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन को बना रहा था, और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वो उसका मालिक ही था। शिमला में ऐसा कोई नहीं था जिसे कार्तिक कोहली के बारे में पता नहीं था। शनाया ये सब मन ही मन में सोचकर परेशान हो रही थी। अहान का सरनेम रायजादा है, और अगर अहान कार्तिक कोहली को जानता है तो इसका मतलब ये कि अहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखता है। एक ही पल में शनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया। तुम जो सोच रही हो वो सच है। अहान जानता था कि कभी ना कभी उसके सामने सच आने ही वाला था। इसका मतलब तुम उस फैमिली से हो? हाँ, मैं रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी हूं, और इस स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। आई एम सॉरी शनाया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अहान। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। शनाया के मन में सवाल की गुत्थी और उलझती जा रही थी। अहान, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूं। शनाया को कुछ समझने के लिए और अपने दिल को मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना शनाया। शनाया, मैं एक दिन तुम्हें सब बताऊंगा, और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जब अहान रूम से चला गया तब शनाया को एहसास हुआ कि वो रो रही थी। मैंने अहान पर आंख बंद करके भरोसा किया, पर उसने इतनी बड़ी बात आज तक मुझसे छुपाई। शनाया के मन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। उधर बंगले से निकलने के बाद अहान का दिल भी बहुत भारी हो गया था। मुझे पता था कि जिस दिन शनाया को यह पता चलेगा उस दिन उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, पर फिर भी मैं शनाया को ऐसे नहीं देख सकता। इन 3 सालों में मैंने पहली बार हमारे रिश्ते में ऐसी दरार देखी है, और ये सब मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है। इस वक्त मेरे पास सब ठीक करने का एक ही तरीका है, मनाली और शिमला में शांति लाना। मनाली से आने के बाद अहान को एहसास हो गया था कि रायजादा फैमिली को उसके बारे में पता चल गया था। अब छिप कर रहने का कोई मतलब नहीं था। विकी और रॉकी दोनों ही इस वक्त अहान के आदमी थे, और उसे उन दोनों पर भरोसा था। वो दोनों भी अहान की बहुत इज्जत करते थे। अब अहान सबके सामने आना चाहता था। यह सोचते हुए अहान ने अपना फोन निकाला और विकी और रॉकी को मैसेज किया, पाम ट्री होटल पर मिलो। अब अहान अपनी टीम बनाना चाहता था और रायजादा नाम के भरोसे नहीं रहना चाहता था। अगर विकी और रॉकी उसे बुलाने वहां आ गए तो उसका भरोसा और पक्का हो जाएगा। इसके बाद अहान अपने गैरेज की तरफ गया और अपनी गाड़ी निकाल कर लाई। फिर बहुत फुर्ती से अहान पाम ट्री होटल पहुंच गया। अहान की कार के पीछे एक और कार आई। इसको चलाने वाले आदमी को अहान जानता था। वो शनाया का भाई शौर्य गिल था। उसके साथ पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी थी। शौर्य उस लड़की से ही बात कर रहा था। शौर्य के चेहरे पर तो हंसी थी, पर वो लड़की उससे एटीट्यूड में बात कर रही थी। शौर्य उसे देखते हुए ही ड्राइव कर रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसकी कार अहान की कार को टक्कर मारने वाली थी। जब उस गार्ड ने देखा तब उसने चिल्लाते हुए कहा, आगे देखकर। ये देखकर शौर्य ने अचानक से ब्रेक मारे। तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दोगे प्लीज? उस लेडी की आवाज में डिससैटिस्फैक्शन था। अब यस सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। छोड़ो, गाड़ी पार्क करो और अंदर चलो। शौर्य ने जल्दी से गाड़ी पार्क की और दोनों कार से उतर गए। जब उस लेडी ने अहान की कार को देखा तो उसकी आंखों में जलन थी। तभी उस लेडी ने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपको पता है ये कार किसकी है? क्या वो शिमला का ही कोई है? उसने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। तभी वहां शौर्य आया और उसने कहा, नमिता चलो अंदर चलते हैं। दोनों जब रिसेप्शन तक पहुंचे तब नमिता ने कहा, तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर आती हूं। ठीक है।
जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जैसे ही शौर्य मुड़कर वापस जाने लगा, उसे वहां पर आहान नजर आया। आहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो? मैं शनाया का कजिन हूं, तुम इससे बात करो। क्या यही वो घर जमाई है? इस वक्त वहां नमिता आई और उसने ये सवाल किया। शौर्य के साथ कुछ दिन रहते हुए नमिता ने आहान के बारे में बहुत सुना था। ये वही है नमिता, अगर कभी तुम इसे कहीं देखो तो इससे दूर ही रहना। चिंता मत करो, मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी। अच्छा अब तुम जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी बस आती ही होगी। ओके बेबी, मुझे कॉल कर देना जब तुम्हारा हो जाए, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना सुनकर शौर्य वहां से चला गया। आहान विकी और रॉकी का इंतजार करने लगा। तुम दूसरी टेबल ले लो, मुझे यहाँ बैठना है। आहान जिस टेबल पर बैठा था वहां से व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए नमिता को वो टेबल चाहिए था। क्या ये टेबल तुम्हारी फैमिली ने खरीदा है? नहीं, पर मुझे ये टेबल अच्छी लगी। सॉरी मिस, आपको पहले आना चाहिए था। अब मैं इस टेबल से नहीं जाऊंगा। इतने में वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। यह आदमी कौन है नमिता? उस आदमी ने पूछा। मनीष ये गिल परिवार का घर जमाई है। घर जमाई? उस आदमी ने ये बात पहले सुनी थी और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कहाँ सुनी थी। यह है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मनीष तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना, ये मुझे परेशान कर रहा था। अच्छा, अभी बताता हूँ इसे, मनीष ने कहा और आहान की तरफ गया। मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड ही है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? नमिता का मेरे अलावा कोई और बॉयफ्रेंड है? आहान इन सब में नहीं पड़ना चाहता था, पर वो आदमी बार बार आहान से सवाल कर रहा था और नमिता वहां चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। अब आहान क्या करेगा? क्या वो नमिता का सच बता देगा या उसे बचाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।